बहुत कम अरसे में बहुत मोहब्बत करने लगा मेरा बेटा तुमसे। इतनी तो उसने कभी मुझसे भी नहीं की। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई जेलसी नहीं, बल्कि इतनी खुशी होती है कि मैं तुम्हें लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कि तुम मेरी बहू हो, लड़की या औरत का वजूद हो, इसलिए कि तुम एक रास्ता, सीधा, साफ, रोशन और वहमों, अंदेशों, वसवसों में घिरी मां जब अपने इकलौते बेटे को सीधे, साफ, रोशन रास्ते पे चलता देखे तो उसे यह लगता है कि यही तो वो मंजिल थी जिसकी तलाश थी। मेरी अल्लाह से दुआ है मम्मी कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। वो अब तुम्हारा है बेटा, उसे जुगनू की तरह अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। मोहब्बत फितरत होती है मम्मी, असीरी तो नहीं होती। अरे एक ही तो खूबी है मेरे बेटे में, मोहब्बत करता है तो टूट के करता है और रिश्तों के मामले में झूठ नहीं बोलता। वो लड़की वक्ती धुन थी उसकी जिंदगी में, और तुम धूप की रोशनी बनकर आई हो। किस लड़की की बात कर रही हैं मम्मी? शजा, बॉबी की माजी की गर्लफ्रेंड। अब समझी। तो ये वजह तनाज़ा थी दयान और मुस्राब के बीच। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम अपने घर वालों को मिलने से पहले मेरी ये बात सुन लो और बॉबी की माजी के खता को माफ कर दो। भला धुन भी धूप के याद रखने की कोई चीज है? शजा, बॉबी की माजी की गर्लफ्रेंड। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। बहन तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? कुछ नहीं, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। कुछ ठीक नहीं है। मैं तुमको यहाँ से लेने आया हूँ, तुम जाओ, सामान बांधो और चलो यहाँ से। ए मिस्टर, ये दुआ का घर है, वो कहीं नहीं जाएगी। जाओगे तुम, समझ आई? तो उसको कोई गुमराह कर रहा है और वो तुम्हें भी गुमराह करने की कोशिश करेगा। प्लीज वो मुझसे वादा करो, मुझे वादा करो कि मेरे वापस आने तक तुम किसी की बात पे काम नहीं करोगी। एक ही तो खूबी है मेरे बेटे में, मोहब्बत करता है तो टूट के करता है और रिश्तों के मामले में झूठ नहीं बोलता। वो लड़की वक्ती धुन थी उसकी जिंदगी में और तुम धूप की रोशनी बनकर आई हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? जी दुआ बेटा, कैसी हो, कहाँ पे हो? अब्बा मैं अपने घर पर हूँ। खैरियत तो है?
आप अभी तक सोए नहीं? आज तो मुस्तजाब की फ्लाइट थी ना बेटा? जी अब्बा, अभी मैं और मम्मी कुछ ही देर पहले उन्हें सी ऑफ करके घर आए हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है, लेकिन दयान बता रहा था कि तुम उसको सी ऑफ करने के बाद यहाँ आओगी हमारे पास। जी अब्बा, वो आना तो था लेकिन मम्मी ने रोक लिया। कहने लगी कि रात बहुत हो गई, कल चली जाना। अच्छा चलो, ये लो जरा माँ से बात करो अपनी बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मम्मी, आप कैसी हैं? बेटा सब खैरियत है ना? सब ठीक है तुम्हारी तरफ? अरे सब ठीक है अम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? दाई कहाँ है? आप लोगों के साथ ही है? दाई बस अभी आया और कमरे में चला गया, लेकिन काफी अपसेट लग रहा था वो। पता नहीं, मुझे और तुम्हारे अब्बा को उसने एयरपोर्ट जाने से भी रोक दिया। दुआ, मामला क्या है? सब खैरियत तो है ना? क्या दाई तुम्हारी तरफ आया था? अरे नहीं अम्मा, आप लोग परेशान नहीं हुए। आप लोग खामाखान देशों का शिकार हो रहे हैं। दाई मुझे लेने आया था लेकिन मैंने इनकार कर दिया तो उसका मूड खराब हो गया। आप फिक्र नहीं करें, कल मैं उसको मनाने के लिए आ जाऊंगी। अभी आप लोग इत्मीनान से सो जाएं। अच्छा अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज। लेकिन सुनो, कल जरूर आ जाना। मैं और तुम्हारे अब्बा, हम लोग बहुत उदास हो रहे हैं तुम्हारे बगैर। याद आ रही है तुम्हारी। जी जी, मैं जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? कल आई। दाई तो मुझसे नाराज हो? कि तुमसे किसने कहा है? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैं तुमसे खफा हूँ कभी? मैं मुस्तजाब के रवैये की माफी मांगती हूँ तुमसे। मुझसे बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैं कल से बहुत अजियत में हूँ दाई। पागल हो तुम। इतनी जल्दी तुम फॉर्मल हो गई? हाँ, तुम्हें दिन ही कितने हुए अभी अपने घर गए हुए? मैं वही दाई हूँ यार, जिससे तुम लड़ती थी, झगड़ती थी, मारती थी और रोब जमाती थी। ये रोना वोना बंद करो प्लीज। ये देखो, सारी नाक और आंसू एक जैसे हो गए। शाबाश, चलो अब अंदर चलते हैं। तुमने ना ये चिकन समोसे ट्राई किए और ये लो रोल ट्राई करो, बिल्कुल अभी फ्रेश फ्राई होके आए। अम्मा, मैं खा खा के फट ना जाऊं? अरे अच्छी बात है, मुंह से निकालते हैं, कुछ भी कहती हो। आपने मुझे इतना कुछ खिला दिया, ये समोसे, पकोड़े, केक, और अब आप कह रही मैं रोल भी खाऊं? खा खा के वैसे मेरी नीयत नहीं भर रही, लेकिन अम्मा अब बहुत खा लिया मैंने, बस। खा ले बेटा खा ले। तुम्हारे तुफैल आज हमें भी मिल रहे हैं, शामी कबाब और ये समोसे। वरना तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ ने दुखों के नाम पे हम बाप बेटे को तो खिलाना ही भूल गई थी। ये तो शुक्र है आज ये वेजिटेबल पकौड़े बन गए। कितने दिन हो गए खाए हुए बताओ? अब प्लीज ये ना करें, इतने मजे मजे के खाने बनाती हैं, और वैसे भी टी पार्टी का काम दुआ का था, भूल गए आप? कैसे भूल सकते हैं भाई, ना बेटियां भूली जाती हैं और ना ही उनकी टी पार्टियां। अम्मा, मैं सोच रहा था कि रात में खाने में कोरमा करें। दुआ को मटन कोरमा बहुत अच्छा लगता है, क्यों दुआ? यस प्लीज। जिसको जो जो खाना है बता दो, मैं सब खाना बनवा दूंगी। इतने दिनों बाद तो लग रहा है कि घर में बाहर आई है। अच्छा ये बताओ, अभी रुकोगी ना बेटा कुछ दिन? जी जी अब्बा, मैं यही हूँ। मम्मी असल में गई नहीं इस्लामाबाद अपने किसी काम से, 1 महीने बाद ही वापस आएंगी, तब तक मैं आप लोगों के पास हूँ। अरे इसका मतलब है कि रमजान भी हम साथ ही गुजार रहे हैं। अरे वाह, यस, मजा आएगा।
खा लेना। ट्राई करो ना। नहीं नहीं, बस अब मैं सिर्फ चाय पीऊंगी और चाय की भी जगह नहीं बची, वैसे आपस की बात है। लेकिन अब अम्मा ने बनाया था। थैंक यू दाई। किस बात के लिए? तुमने अपने और मुस्तजाब के झगड़े के बारे में अम्मा पापा को नहीं बताया। बहुत परेशान हो जाते हैं। कि तुम्हें सिर्फ वक्ती इत्मीनान दे रहे दुआ, इसके पीछे छुपी हकीकत तुम बेचैन नहीं कर? मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ दुआ, बहुत खुश। लेकिन तुम्हें इस कदर खुश और मुतमईन देखकर मुझे हैरत सी हो रही है। इस बात से तो साफ जाहिर है कि मेरे और मुस्तजाब के बीच में झगड़े की जो भी वजह है, तुम्हें उसका इल्म ही नहीं है। इल्म है दाई, मुझे हर बात का इल्म है। इसके बावजूद भी सुनो दाई, हम लोग ऐसे ही होते हैं। हम पर्दों का हुस्न, उसकी खूबसूरती, उनकी बनावट से मुतासर होकर ये ख्याल ही नहीं करते कि पर्दे के पीछे दरीचे का मंजर कैसा होगा। हमारे माँ बाप बेटियों का रिश्ता आने पर ये देखकर खुश हो जाते हैं कि लड़का रिच है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, शानदार घर है, उसकी फैमिली नस्ल दर नस्ल खानदानी है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि पर्दे के पीछे दरीचे से नजर आने वाला मंजर क्या है, कहाँ खुलता है, क्या कहता है। दाई, जब मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था तो तुम सब मिलकर मुझे समझा रहे थे। आज मैं समझा रही हूँ तुम्हें। मुझे अपनी आखिरी हद तक इस रिश्ते को निभा लेने दो दाई, प्लीज। यहां बात रिश्तों की नहीं है दुआ। यार तुम समझ ही नहीं रही हो। बस दाई, मैं जानना ही नहीं चाहती। अगर वो सारी दुनिया से जुदा कर मुझे अपना बना कर रखना चाहता है तो मैं उसकी बन के रहूंगी। अमेरिका ले जाएगा, चली जाऊंगी। सारी जिंदगी मुझे वहां रखेगा, मैं रह लूंगी। हम मशरिक की लड़कियां मोहब्बत के हथियार से पिघलकर दरिया बन जाती हैं, और दरिया हमेशा समंदर की तरफ बहता है। और मुस्तजाब ही मेरा समंदर है। और रही बात उसकी माजी की, तो वो ठीक ही कहता है। उसको और मेरा हाल और मुस्तकबिल ज्यादा अहम है। माजी तो धुंध में लिपटा फरेबे नजर है। दाई, मैं चाहती हूँ आज के बाद हम इस मौजू पर कोई बात ना करें। तुम मुझे इस मौजू पे पहले बात करने दोगी, उसके बाद तुमने अपने बारे में जो फैसला करना है कर लेना। मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन सुनो तो मेरी। अच्छा बताओ, क्या बताना है तुम्हें? दुआ, यहाँ बैठी हो बेटा, मैंने पूरा घर देख लिया। मुस्तजाब की कॉल आई थी अभी अमेरिका से, थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल करेगा। अच्छा, मैं उसकी कॉल लेके आती हूँ। तुम्हें क्या हो गया? इतना सीरियस मुंह क्यों बनाया हुआ? नहीं शायद।
हाय स्वीटी। अस्सलाम वालेकुम अस्सद आप कैसे हैं? आप खैरियत से पहुंच गए अपनी मंजिल पर? मंजिल मंजिल तो मैं पीछे छोड़ कर आ रहा हूँ। अब तो बस मैं सफर कर रहा हूँ अपनी मंजिल के बगैर। I'm suffering, you know. मेरा मतलब है सफर अच्छा गुजरा आपका? तुम कैसी बीवी हो यार? तुम्हारे बगैर अब कुछ भी अच्छा गुजर सकता है? नहीं। अब तो बस ये पूछा करो आप जिंदा है, मैं बोलूंगा हाँ, बल्कि नहीं, सच बताओ। मैं बताऊंगा अभी हार्ट बीट मिस हुई है, बुखार में तब रहा हूँ, सीने में दर्द हो रहा है। अस्तगफुरुल्लाह मुस्तजाब, ऐसी खराब बातें मत करें, मैं नहीं सुन सकती। अच्छा बताओ, क्या तुम भी बस कह रहे हो मुझे? मुश्किल हो रहा है। अच्छा बताओ ना, तुमने कहा था जब बहुत ज्यादा मिस करोगी तो बताओगी मुझे। चल नहीं, क्या हमारी जुदाई का दर्द बर्दाश्त कैसे करी हो? उफ, आप इतने जज्बाती और शिद्दत पसंद है, मुझे अंदाजा नहीं था। मेरी बात सुन, तुम उसको कुछ नहीं कहोगे, समझ आई? समझ आई या नहीं आई? मैं जो भी हूं दुआ, मैं एक बात जानता हूं कि आज तुमसे मिलने के बाद एक बिल्कुल नया मुस्तजाब अहमद हूं मैं। अपने माजी का कुछ याद नहीं है मुझे, या कह लो याद नहीं रखना चाहता। दयान ने मुझे कुछ नहीं बताया। यहाँ आने से पहले मुझे मम्मी ने सब कुछ बता दिया था। दुआ मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहता था। इनफैक्ट मैं हमेशा तुमसे सच कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जुदाई का दर्द मुझे पागल कर देता है। दुआ मेरे माजी का कुछ नहीं है मुझ में, या कह लो मैं अब तक लड़ रहा हूं, और अगर तुम भी कुछ याद ना रखो तो मेरी मदद होगी। मम्मी ने मुझे बताया था वो लड़की काफी मुश्किलात पैदा करी आपके लिए। Don't worry, दुआ, बस तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे, मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। तो ये शिजा जैसे लोग के लाइफ में पानी के बबल से ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, इनके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। I have another confession to make. बोलें? मैं कुछ अर्सा पाकिस्तान में सेटल नहीं हो सकता तुम्हारा। हम दोनों को यहाँ स्टेट्स में सेटल होना होगा। And I hope you'll understand. मर्द मोहब्बत का एतराफ कर लेना मुस्तजाब, तो औरत हर एतराफ कबूल कर लेती है। अब तो चांद पर जाने के लिए बोलेंगे तो साथ जाना पड़ेगा। I was expecting nothing but the same from you. Okay, babe, I'll speak to you soon. Take care of yourself, okay? I love you, John. Okay, अल्लाह हाफिज़। Don't worry, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। I know. शक उसकी मोहब्बत पे नहीं है। सुनो दाई, परसों शाबान की आखिरी तारीख है, फिर रमजान स्टार्ट हो रहे हैं। तुम प्लीज मुझे कल शहर लेकर चलो ना। मैं ईद की शॉपिंग कर लूंगी, तुम्हें पता है मैं रमजान में बाहर नहीं निकलती, और रोजे में तो शॉपिंग करने का कोई जवाब बनता ही नहीं है। मुझे मेहंदी लेनी है, चूड़ियां लेनी है, पाजेब लेनी है। प्लीज चलो ना मेरे साथ। दाई चलो ना यार। हो गया, चलता है।
कॉफी। थैंक यू। उसको भी बुला लेती हैं अपना दायान को और दुआ को। मुस्तजाब खैर से अमेरिका पहुंच गया है और दुआ उससे बातें कर रही थी, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हमारी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुनासिब वक्त देख के मेरा ख्याल है दायान की भी शादी कर देते हैं। हाँ, बस मौका देखते ही बात करते हैं दाई से। अरे भाई, इससे अच्छा मौका क्या होगा, दुआ ही भी है। सच्ची बात तो यह है कि अल्लाह ने हमें बड़े सही वक्त पे हमारे फराइज से सुबहपोश किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सच कह रहे हैं आप। मैं तो खुद दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बस अल्लाह हमारे बच्चों को, घर को नजरे बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अकबर। दुआ कितनी आसूदा और मुतमईन नजर आती है। मुस्तजाब के माजी के मुतालिक जानकर भी उसे फर्क नहीं पड़ा। उसके वजूद की जमीन में मुस्तजाब की मोहब्बत की जड़ें बहुत गहराई तक जा पहुंची हैं। क्या ऐसे में उसे अजियत और तकलीफ से दो चार कर देना मुनासिब है? गहराई तक पहुंची हुई जड़ों से उलझना खतरनाक भी हो सकता है दयान। कभी कभार वजूद की पूरी इमारत ढह जाया करती है। सब ठीक है ना बॉबी? कोई मसला तो नहीं हुआ? Yeah, Mom. Everything's perfect. शुक्र है। मैं बहुत खौफजदा थी बॉबी, इसलिए इस्लामाबाद चली आई। मुझे डर था निमरा सजाद भाई ध्यान वाले मामले पे खामोश नहीं रहेंगे। फिर शिजा का मामला भी सामने था। खैर मैंने दुआ को तो समझाया, वो समझ भी गई और संभल भी गई। शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल। कोई और लड़की होती तो इमोशनल होकर बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। खैर तुम बताओ शिजा वाले केस का क्या हुआ? कुछ लॉयर फ्रेंड से बात की है, हमारे म्यूचुअल्स हैं, उसको समझाएंगे, फिर जो भी कंपनसेशन होंगी वो देके इस मैटर को हमेशा के लिए क्लोज किया जाएगा। हाँ बॉबी, जितनी जल्द मुमकिन हो खत्म करो ये किस्सा और दुआ को लेकर अमेरिका चले जाओ। जब तक तुम दोनों वहां सेटल नहीं हो जाते मुझे चैन नहीं आएगा। पता नहीं क्यों मैं अंदर से बहुत गैर मुतमईन हूँ। लगता है मेरे अंदर किसी तूफान की आमद की इत्तला गूंज रही है। Come on. वैसे आप ठीक कहती हैं, माएँ बहुत ज्यादा वहमी होती हैं। Don't worry. मैं बहुत जल्द उसको यहाँ स्टेज लाऊंगा अपने साथ। आपकी उससे बात हुई? हाँ, वो ईद की शॉपिंग पे जा रही थी। कल से रमजान शुरू है ना। Oh, Mom. Mom, can you nicely request her to do not fast? I mean, बॉबी उसे अपने अकीदे के मुताबिक चलने दो और उससे ये बात मत करना वो लोग इस इस्लामी महीने का बहुत रिगार्ड करते हैं। I'm sorry, Mom. मैं जो भी दिल में होता है बोल देता हूँ, शायद ये मेरा प्रॉब्लम है। सुनो बॉबी, अपने नजरियात बदलने की कोशिश करो। दो मुख्तलिफ अकायद के लोग ज्यादा अरसा साथ नहीं चल सकते। मैं खौफज़दा हूँ उस वक्त से जब दुआ को तुम्हारे ख्यालात के बारे में पता चले। Listen, Mom, वो मेरी बीवी है। अभी उसकी सोच, उसका वजूद, उसकी ज़ात मेरी मोहब्बत की मुट्ठी में कैद है। मुझसे जुदा होना मुमकिन नहीं है उसके लिए। मैं उसे मुकम्मल तौर पे बेबस कर चुका हूँ।
सारे हथियार रख के मेरी मलकियत में आ चुके हो। How's business? तो यार कसम से ऐसे मुझसे हर वक्त कहती रहती हो कि मुझे शॉपिंग का शौक नहीं है, शौक नहीं है, और यहाँ देखो तुम्हारी इस मेहंदी और चूड़ी के चक्कर में कितना खुआर करा दिया यार, थक गया मैं। हाँ तो मेरी रीति शॉपिंग है, 30 रोजों के बाद तो ये अल्लाह का इनाम होती है। इतनी तैयारी तो बनती है यार, और जब शॉपिंग भाई के पैसे से हो तो उसका तो अलग ही मजा है। जी ऐसे तुम्हारी और मुस्तजाब की सोच रिश्तों के मामले में कितनी मुख्तलिफ है। दाई तुम्हें पता है मुझे मुस्तजाब क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसको हर वो चीज अच्छी लगने लगती है जो मुझे पसंद होती है। अभी तुम मुझसे समझे नहीं हो, जब तुम उसे समझ जाओगे ना तो मेरी तरह तुम्हें भी वो बहुत अच्छा लगने लगेगा। अल्लाह करे, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सोच और समझ है वो गलत साबित हो और तुम्हारी जो सोच समझ है वो दुरुस्त हो जाए। मैं तो हमेशा तुम्हारे से हार कर खुशी होती है, इस दफा भी हार ही जाऊं। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई, अम्मी बेचारी अकेले किचन में लगी हुई हैं। चांद नजर आ गया तो तरावी भी पढ़नी है, तुम प्लीज इस आई किसी मेरे कमरे में रखवा दो ना। कहाँ से मिलेगा तुम्हें ऐसा भाई? तुम्हें भी ऐसी बहन नहीं मिलेगी। जब अमेरिका चली जाऊंगी ना तो याद करते रह जाओगे। खुदा कैसा लगा? वेरी नाइस, थैंक्स। दुआ दुआ दुआ, रमजान का चांद नजर आ गया, इधर आओ। कहाँ है? वो देखो। हाँ रमजान मुबारक दाई। रमजान मुबारक तुमको भी बहुत बहुत। ऐ मेरे पाक रब, बुजुर्ग व बरतर, इबादत के लायक सिर्फ तेरी ही ज़ात है। हमारी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल दे मालिक। हमें अपनी इबादतों के काबिल बना दे, हमारी नीयतों को खालिस कर दे। तू तो सबका है मेरे मालिक, हमें भी अपना बना ले। हेलो, हाँ मैं कमरे में जाके बात करता हूँ। अम्मा रमजान का चांद मुबारक। अरे वाह, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान का चांद मेरी जान, खुशियों वाला महीना साबित हो इंशाल्लाह। अच्छा तरावी से पहले पहले हम सारे काम निपटा लेते हैं। हाँ चटनियाँ भी बननी है। इमली आलू बुखारे तो मैंने सुबह भिगो दिए थे, लेकिन छोले भिगोना भूल गई। और सहरी के लिए अम्मा मैं तो कीमा पराठा और फेनी खाऊंगी। आपको तो पता ही है, पहली सहरी और मेरा कीमे पराठे का शौक। कीमा तैयार है, बस पराठे में भर लेंगे, वो उसी वक्त कर लिया जाएगा। ताई से भी पूछो क्या खाएगा सहरी में, है कहाँ वैसे वो? पता नहीं, वो फोन पे बिजी था, मैं भी देखती हूँ उसको। जो दोस्तों के जरिए प्रेशराइज कर रहा है। बड़ी अमाउंट ऑफर की है ताकि मैं अपना मुंह बंद कर सकूं और उसके खिलाफ बयान ना दूं। तुम्हारा क्या रहता है? मैं कर भी क्या सकती हूँ, साथ निभाने पर राजी नहीं। रास्ता बदल दिया उसने, और कब तक पीछे भागूंगी उसके। बेहतर है कि आगे बढ़ूं और अपने फ्यूचर के लिए कोई बेहतर डिसीजन लूं। जो फैसला करना चाहो। जब तक तुम्हारी बहन उसकी जिंदगी में है ना मिस्टर दयान, वो पलटकर मुझे देखेगा भी नहीं। क्या फैसला किया तुम्हारी बहन ने? अभी कुछ नहीं।
डोंट टेल मी तुमने उसको अभी तक बताया नहीं। अपने अंदर अभी उसको दुख देने वाला हौसला नहीं कर पा रहा। कम ऑन, बी रियलिस्टिक। तुम ये बात कब तक छुपा सकते हो अपनी बहन से? और जैसे कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारी बहन एक बहुत रिलीजियस लड़की है, हम लोगों का साथ गुजारा भी नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि उसे मुझसे दूर कर सको, मुझे मिसगाइड कर रही हो ताकि मुस्तजाब की राह खोटी कर सको। लेकिन सुन लो मिस शिजा, तुम उसे मुझसे दूर नहीं कर सकोगी। तुम मुझसे ना उतनी ही दूर हो जितना आसमान जमीन से सिर्फ दिखाई देता है। शट अप, जस्ट शट अप। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ मिस शिजा, दूर हो जाओ मुस्तजाब से। मैं भी तुम्हें यही एडवाइस कर रही हूँ। तुम उस शख्स के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती। वो मेरे लिए है ना, तो मेरे लिए ही रहने दो। बकवास अपनी बंद करो। झूठ बोल रही है वो, झूठ बोल रही है ताई। दुआ, रिलैक्स। अगर वो झूठ बोल रही है तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर वो सच बोल रही हो कुछ नहीं है, जस्ट रिलैक्स। बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोल रही है तो तुमने मुस्तजाब के साथ एक वक्त गुजारा है, उसके फेत का कुछ तो अंदाजा हो ही होगा ना तुम्हें। तो कल से रमजान शुरू हो रहा है, अपने रब से कुर्बत का मुबारक महीना है। इस महीने में इंसान सहनी, रूहानी और कल्बी तौर पर अपने रब के बहुत करीब होता है। दुआ करो कि जैसा तुम चाहती हो वैसे ही। तुम अपने रब से मोहब्बत करती हो ना, तो बस फिर किसी और मोहब्बत को रब की मोहब्बत पर तरजीह ना दो। प्लीज प्लीज सेहरी में ज्यादा परेशान मत होना, वरना माँ बाप परेशान हो जाएंगे। हाँ, शाबाश, चल के सो। शाबाश बेटा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सच्चा करना, आसानियाँ करना।
मामी दुआ सोई नहीं बेटा अभी तक? क्या हुआ दुआ? सब खैरियत तो है ना बेटा? दुआ ना करो मेरे साथ ऐसा, बताओ क्या हुआ है? अम्मा सब ठीक है, आप परेशान नहीं हो। दुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हें नींद की गोली इसीलिए दी थी ताकि तुम्हारी आंख ना खुले। तुम अभी तक कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? ना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी ये दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, के उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा